बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आरिफ वाला का नौजवान फोत हुआ सोलर के करंट लगने से, और उसके बाद काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस पूछे गए, सवाल पूछे गए। तो मैंने सोचा उनको सारों को जो क्वेश्चंस को है वो मैं एक तफसील से आप वीडियो में शेयर कर दूं। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि जी सोलर पैनल से करंट नहीं लग सकता। जी सोलर पैनल से बिल्कुल करंट लग सकता है। उसकी वजह यह है कि एक सोलर पैनल की अगर जो वोल्टेज की बात की जाए, जो ऑलमोस्ट 47-48 वोल्ट होते हैं। इसी तरह जब पैनल्स को सीरीज़ में लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल 10 किलो वाट का सिस्टम है, अब उस पर 18 पैनल्स लग रहे हैं, तो आप सोचें वोल्टेजेस 700-800 तक भी जा सकते हैं। और जो बड़े सिस्टम्स हैं जो 100 किलो वाट या 200 किलो वाट, कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो इससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेजेस होते हैं। और ये जो सोलर से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये डीसी करंट होता है, याद रखें। और डीसी करंट की शिद्दत ज़्यादा होती है एसी करंट से। ये आपको ज़्यादा बुरे तरीके से लग सकता है, बिकॉज इसकी जो वेव लेंथ होती है वो स्ट्रेट होती है। मीन्स इसमें आपके चांसेस कम होते हैं कि आपके पास टाइम मिले और आप छोड़ दें उसको, जबकि एसी करंट में आपके पास चांसेस होते हैं, बिकॉज फ्रिक्वेंसी जो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज होती है। टू कट इन शॉर्ट, आप जब भी सोलर पैनल्स वॉश करने का सोच रहे हैं तो कुछ एस ओ पीज़, मीन्स कुछ ऐसा प्रोसीजर है, यानी कि कुछ हदायत है, उनका अपने ख्याल करना है। उनको मैं इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन मज़ीद आपसे कर देता हूँ। देखिए, जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें, लोग ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखें, जब भी आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, किसी प्रोफेशनल या किसी अच्छी कंपनी से इंस्टॉल करें। अगर वो अच्छी कंपनी होगी तो वो जो बेसिक एहतियात हैं यानी सेफ्टीज़ हैं, उनका वो ज़रूर ख्याल रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्राइट ब्रदर्स जो भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा होता है उसमें दो या तीन अर्थिंग कर रहा होता है। एक एसी अर्थिंग होती है जो बिल्डिंग के सेल्फ अर्थिंग होती है, दूसरी लाइटिंग रेस्टर को हम सेपरेट अर्थ करते हैं, और तीसरा इसी तरह हम जो अर्थ करते हैं वो डीसी का अर्थ होता है। तो यहाँ पे डीसी का अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके आपको पैनल्स और स्ट्रक्चर को जो आप अर्थ करते हैं वो बेसिकली डीसी का अर्थ होता है। अगर जो आपने इनको अर्थ किया होगा प्रॉपरली, तो आप जो शॉक है, जो इफेक्ट है, उससे बच सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो सबसे अदर चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें पैनल्स को आपने कोशिश करनी है कि फजर से पहले धो लें, यानी कि फजर के टाइम धो लें, ताकि उस टाइम आपके पास सूरज नहीं होता, या आप मगरिब के टाइम धो लें या मगरिब के बाद धो लें। इस टाइम भी सूरज की जो कह लें रोशनी इतनी नहीं होती कि वो जनरेशन में कन्वर्ट कर सके। और अगर आपने दिन को भी कोशिश, जैसे मैंने कहा कि आपने करनी है कि दिन को नहीं, लेकिन अगर जो आपने मजबूरी है दिन को ही धोना है, तो आपने सिस्टम्स के कुछ एसओपीज़ को फॉलो करना है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले अगर जो आपने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके नीचे एक डीसी आइसोलेटर स्विच होता है। सबसे पहले आपने उसको शट डाउन करना है। जब आप उसको शट डाउन कर देंगे तो सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने बाकी ब्रेकर्स, अगर डीसी ब्रेकर इंस्टॉल किए हैं, उसको भी शट डाउन कर दें, और एसी ब्रेकर इंस्टॉल किए उसको भी शट डाउन कर दें। जब कंप्लीट सिस्टम शट डाउन हो जाए, उसके बाद आप सिस्टम को वॉश कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड स्टेप पे आ जाए, अगर आपके घर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल है या ऑफिस में इंस्टॉल है, तो उसका भी तरीका यही है। कुछ हाइब्रिड इन्वर्टर्स में डीसी आइसोलेटर स्विचेस होते हैं, कुछ में नहीं होते। अगर उसमें है तो सबसे पहले आपने उसकी डीसी आइसोलेटर स्विच ऑफ करना है। उसके बाद एसी का उसमें बीच में बटन होता है, वहाँ से ऑफ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बैटरी को भी डिस्कनेक्ट करना है। बैटरी लिथियम आयन है, तो उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होगा। अगर जो आपने एक्सटर्नल लगाई है तो आपका ब्रेकर होगा, उसको आपने शट डाउन कर लें। जब मेक श्योर कर लें ये सारा सिस्टम शट डाउन हो जाए, कंप्लीट हाइब्रिड भी और ऑन ग्रिड भी दोनों सिस्टम्स अगर जो आपके इंस्टॉल हैं, उसके बाद आप पैनल्स को वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका, कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पैनल्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू बुलेट या कोई चीज़ हिट करने की वजह से पैनल में क्रैक्स आ जाती हैं या ग्लास शटर्ड हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है। इस सूरत में आप इमीडिएटली पैनल्स को डिसमेंटल कर लें, यानी कि सिस्टम से निकाल लें। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास एक प्रीवियस केस स्टडी अभी आई जिसमें 500 किलो वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल था, और सिस्टम बर्न आउट हो गया सारे का सारा, ब्रेकर्स भी, इन्वर्टर भी। जब हमने उसकी स्टडी की, पता ये चला उसमें 8 पैनल ऐसे थे जो पिछले 6 से 7 महीने में बुलेट्स लगे थे उन पे, और उन्होंने सिस्टम में चेंज नहीं किया, सिस्टम की इंस्पेक्शन नहीं की, और उसकी वजह से सिस्टम को उनका भारी नुकसान करना पड़ गया। इसीलिए जब भी आपका पैनल डैमेज हो जाए, बराए मेहरबानी कोई भी ऐसी चीज़ें ना कि आप ग्लू डाल दें बीच में, या इस तरह होता है कि जब पैनल डैमेज हो जाता है तो सेल एक्सपोज हो जाता है। जब आप उसमें बारिश पड़ती है, पानी आता है, तो फिर वो कंप्लीट जो है वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसी तरह कोई पैनल वॉश कर रहा है तो उसको मजीद शदीद किस्म का झटका लग सकता है उस दौरान, अगर जो आपका पैनल डैमेज है। अगर आप इस मीन्स आपके पास बजट नहीं है कि पैनल को इमीडिएटली रिप्लेस कर दें, तो आप उस पैनल को डिसमेंटल कर दें। फॉर एग्जांपल 18 पैनल्स थे तो कोई मसला नहीं, 17 पैनल्स भी आपको ऑलमोस्ट मोर लेस उतनी ही जनरेशन दे रहा होगा। तो ये आपने जो है हिफाजती ख्यालात, हिफाजती तदाबीर जो हैं वो आपने जब भी सिस्टम को वॉश करना है ये रखना है।
और इसमें मैं आपको बाकी एक्सप्लेन भी करूँगा कि आपने किस तरह जो सिस्टम को वॉश करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैरन।